सुनवाई थी इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर, क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ? आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई पूरा देश इंतजार कर रहा था और देश को बहुत एक अच्छा ऑर्डर मिला है। देश की भावनाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि ये धींगामुश्ती और ये ठगी ठोरी अब नहीं चलने वाली देश में। कल 12 तारीख तक जब तक बैंक बंद होगा उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन बताओ, जो कुछ भी है पिटारी में बंद। हम और जो वकील की कोर्ट की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए मिस्टर साल्वे, उन्होंने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने और जजेज ने उनका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि कहा कि हमने तो ये बात कही नहीं भाई, हमारा फैसला देखो। हमने तो ये कहा जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन दे दो। तुम कहाँ तालमेल कर रहे हो, टैली कर रहे हो इन्फॉर्मेशन? किसी ने कहा तुम्हारे को कि अलजेब्रे की तरह कोई प्रश्न थोड़ा दिया आप लोगों को हल करोगे? तो जो इन्फॉर्मेशन वो बताओ। और 15 तारीख का समय डेडलाइन भी इलेक्शन कमीशन के लिए रख दी है कि 15 तारीख को 5 बजे से पहले सारी इन्फॉर्मेशन देश को बता दो बस, अदरवाइज तुम्हारा इलाज होगा। तो क्या जो बीते 15-20 दिन है इनमें भी पूछा गया क्या करा बैंक? यस, ये भी कहा कि एफिडेविट देगा एसबीआई का बॉस कि इन दिनों में क्या किया और कहाँ तक तुमने क्या काम किया था और क्यों आज तक इन बातों को नहीं बता पाए इन्फॉर्मेशन को, ये स्पष्टीकरण देना होगा एफिडेविट के जरिए। और क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट शुरू की जाए, उसके तहत तुम्हें सजा दी जाए। तो ये सारा का सारा एफिडेविट आने वाला है इमीडिएटली। तो आज तो आप लोगों की बड़ी जीत हो गई जिसकी उम्मीद कर रहे थे। अरे देश की जनता की जीत है ये। देश के पूरे चेहरे पे खुशी छा गई पूरे देश में। आज जो कथा कहानियों में है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुन के आज फीलिंग हुई है कि अगर कोई राम राज्य नाम की कोई चीज़ भी है तो इस तरह होना चाहिए कि देश के सामने सब कुछ बताना चाहिए। राम राज्य के नाम पे जो लोग सत्ता में बैठ के चिल्ला रहे हैं और लोगों की ठगी ठोरी से वोट और ईवीएम में धांधली करके जीती हुई सरकार, जो ये ठगी ठोरी देश के साथ दोबारा करने की कोशिश में, उनको तो उनकी वजह से तो एक इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे के भाग गया। वो इस्तीफा उन्होंने खुद नहीं दिया, मांगा है। वो से कोई गलत काम कराने की साजिश थी। उस आदमी ने उसकी आत्मा नहीं मानी और उन्होंने सोचा मैं नहीं करूंगा, तो कहा तुम भागो फिर यहाँ से। तो 15 तारीख को देश को पता चल जाएगा किसको कितना पैसा मिला है। बिल्कुल, ये तो उससे पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी जो है बहुत लोगों को पता है इन चीज़ों का, क्योंकि देश में कोई चीज़ें छुपती नहीं। फिर वो लोग भी सामने आ जाएंगे और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और देश में खलबली मचेगी। कैसे पूंजीपति और ठग लोगों के सहारे और ठग लोगों की ठगी इस देश में चल रही थी। और देश तो अब कहने लगे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, वकील भी और देश की जनता कहने लगी हैं। क्या कहने लगी हैं? बहुत बुरी बात है देश के लिए कि 2 गुजराती ठगों ने देश को ठग लिया है, अब इनकी ठगी को बंद करो, 2 बदमाशों को भगाओ, देश को बचाओ। ये बातें करें वकील लोग। तो इस फैसले का चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोग? वो पूरा प्रभाव पड़ेगा। ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगी, हो सकता है बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होगा और बुरा हाल होगा। जिस तरह से इमरजेंसी के बाद देश में इलेक्शन हुए थे, उससे भी ज़्यादा उत्साह से ये इलेक्शन होगा। देश के लोग इसमें इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और धराशायी करेंगे। सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जो चोरी चकारी से बने हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कि अंदर लोगों की आवाज़ उठाने के बजाय चुपचाप चोरी से दस्तक करते रहे हर काले कानून पे, जिनमें से पीएमएलए और यूएपीए, जिसकी वजह से लोगों को डराया गया और लोग बोल नहीं पा रहे। देश के सारे देश के लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया है। अब देश के किसान और मजदूर जो बैठे हैं बॉर्डर पे, जिनके सामने किले और ये गाड़ी गई हैं, वो गर्दन पकड़ेंगे और वो वही गर्दन पकड़ने की हिम्मत रखते हैं और वकील लोग उनके साथ हैं, सब लोगों के साथ हैं। तो अब पता चल जाएगा चंदे के द्वारा जो पैसा दिया गया है उससे कोई काम इधर उधर का हुआ है नहीं हुआ? सारा ही हुआ ही है, इससे में तो बताने की जरूरत ही नहीं। अब तो ये पता चलेगा कौन कौन है। देश के भगोड़े जो देश का पैसा मार के भागे हुए हैं, उन्होंने भी चंदा दिया है और वो लोगों को देश को पता चल जाएगा ये भागे ही नहीं, भगवाए हुए लोग हैं जिनको आज तक नहीं पकड़ पाए। और देश की वो सारी कंपनियां जिनको डराया गया, जी ईडी और इनकम टैक्स की रेड कराई गई, उनकी कंपनियां खरीदी गई, उनको डराया गया, जेल में डाला गया, सब लोगों से पैसा ऐंठा गया है। ये तो 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का कितना पैसा होगा। और सेल कंपनियां, जिनका बार बार कहते हैं सेल कंपनियां, ये सेल कंपनियां इन लोगों द्वारा बनवाई गई हैं और उन सेल कंपनियों के जरिए पैसा लिया गया। हो सकता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी निकलेंगी कि चाइना की कंपनियों से पैसा आया देश में और उसी चाइना से, जिसने देश की ज़मीन पे कब्जा कर लिया और देश का प्राइम मिनिस्टर चुप है, तो देश का प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ फिर? इन बातों से साबित होता है कि देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन? देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का गद्दार।
जो देश के सामने बातें छुपाना चाहता है, देश को गुमराह करना चाहते हैं, जाति और धर्म पे वोट लेना चाहते हैं, जो चालाकी और ठगी ठोरी से अपनी जाति बदल के ओबीसी में बनता है और फिर हिंदुत्व करके धर्म पे वोट मांगता है, जबकि देश का संविधान और इलेक्शन कमीशन इजाज़त नहीं देता जाति और धर्म पे वोट मांगने के लिए। ये रूप बदल के, शकल बदल के, भेष बदल के जाति और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं, इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब तो वकीलों में और लोगों में 2-3 जगह ऐसी मीटिंगों में मैं गया जहाँ पर लोग नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? गुजराती बदमाश भगाओ, देश बचाओ। बताइए अब कौन गुजराती, मैंने कहा कौन गुजराती बदमाश हैं? बोला पूरा देश समझता है कौन गुजराती बदमाश हैं। गुजरात के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बड़े शांतिप्रिय लोग हैं। ये फिर गुजरात के लोग ऐसे बदमाश कैसे पैदा होने देता है अपने गुजरात के अंदर? तो गुजरात के लोगों को आगे आना पड़ेगा और खुद इलाज करना पड़ेगा, ताकि इससे पहले पूरा देश इनका इलाज करे। गुजरात से शुरुआत होगी। जो एसबीआई 136 दिन लगभग 4 महीने का समय और मांग रही थी, अब वो एक दिन में कैसे डाटा पेश करेगी? अरे डाटा तो ये पहले ही समय ज़्यादा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, देना ही नहीं चाहिए था इतना समय, और सब कुछ तैयार था। उनको बुला लेते, लाओ यहाँ पर, वो सारे के सारे बंडल ही उठा के लाओ सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ इतने सारे पटिशन, इतने सारे कागज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको यहीं मंगाना चाहिए था उसी दिन। इन्होंने तो जब से सुरक्षित रखा फैसला, उसके बाद भी काफ़ी हजारों करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए और वो बीजेपी को गए। इसका मतलब कोई ना कोई सीक्रेसी लीक होती है सुप्रीम कोर्ट की भी। सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और एजेंट बैठे हैं सरकार के, जो सुप्रीम कोर्ट के इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं और सरकार को बताते हैं, या सरकार दबाव रखती है। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा भी, जजों की सुरक्षा भी अलग से इनकी वो फोर्स होनी चाहिए जो चीफ जस्टिस के अंडर में काम करे। सरकार की दी फोर्स, क्योंकि इनके घरों पे इंटेलिजेंस करते हैं, सब कुछ इन पे प्रेशर रखते हैं। जजों को डर रहता है कि सबका पता है कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। जज बहुत बार तो लोगों से मिल नहीं सकते, वकीलों से भी नहीं मिलते, तो इसी डर में। इसलिए देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की भी सुरक्षा का जिम्मा एक अलग फोर्सेज होनी चाहिए, जिस फोर्सेज के पूरा कंट्रोल चीफ जस्टिस का हो या अलग अलग हाई कोर्ट का हो नीचे। इस तरह से देश की सुरक्षा, अगर जुडिशरी को मजबूत करना है, इनकी सुरक्षा भी सरकार के हाथों से बाहर रखनी होगी। चलिए ठीक।